मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेल्योर जिसको हम बोलते हैं, ये वो कंडीशन है जब हम ये देखते हैं कि किसी भी पेशेंट में 2 या 2 से अधिक ऑर्गन फेल हो जाए। फेल होने का मतलब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे ब्रेन की एक्टिविटी होती है कि पूरे शरीर को कंट्रोल करना, वो प्रॉपर्ली कंट्रोल ना करे, या फिर लंग्स जिसको फेफड़े बोलते हैं, अगर वो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली सप्लाई ना करे, इस तरह के अगर ऑर्गन डैमेज होते हैं जिसमें कि 2 से अधिक ऑर्गन हैम्पर्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन। और ये इनिशियली एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है, बट अगर प्रॉपरली इसको टाइम से करेक्ट ना किया जाए तो इट मे लीड टू इरिवर्सिबल चेंजेस ऑल्सो। जैसे अगर हम मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन की बात करते हैं, तो जो भी जैसे मैंने पहले बताया कि 2 या 2 से अधिक अगर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो उस समय पेशेंट को जिस भी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके डिसफंक्शन होते हैं। जैसे अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ब्रेन से आपको जो सारी फंक्शन कंट्रोल होती हैं, वो हैम्पर होती हैं। जैसे अगर किसी ब्रेन के हिस्से में कोई डैमेज है, तो मरीज को पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है। अगर लंग्स का कोई हिस्सा डैमेज है, तो सांस की तकलीफ से मरीज आ सकता है। इसी तरह अगर हार्ट में दिक्कत है, तो मरीज को चेस्ट पेन, सांस फूलने की तकलीफ या बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में इन्वॉल्व है, और उसके रिजल्ट उसी ऑर्गन के खराब होने पर डिपेंड करते हैं। इसके अगर कारणों की चिंता करें और हम चर्चा करें, तो बहुत ही सारे कारण हैं, बट सबसे कॉमन कारण जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। कहीं भी अगर शरीर में इन्फेक्शन होता है जो अनकंट्रोल्ड रहता है और समय से उसका इलाज नहीं होता है, वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर कारण हैं, जैसे अगर किसी को चोट लगी हो और वो प्रॉपरली चोट की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, उसको टाइम पे कंट्रोल न किया जाए, तो वो चीजें भी अल्टीमेटली आपको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में करती है। तो सबसे कॉमन जो चीज होती है वो इन्फेक्शन होता है और किसी भी तरह की चोट होती है जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में एक हम टर्म यूज करते हैं, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि हम इरिवर्सिबल चीजों को होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन जो होते हैं वो इनिशियली कुछ घंटे तक रिवर्सिबल होते हैं। और गोल्डन आवर एक टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आप पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, तो वो सारी चीजें जो रिवर्सिबल हैं वो रिवर्सिबल की स्टेज पे ही रुक जाती हैं। जनरली इस टाइम को हम 1 घंटा कंसीडर करते हैं। 1 घंटे के अंदर नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप चले जाते हो और इलाज शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ों को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अलग-अलग बीमारी में ये टाइम अलग होता है, बट अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, जैसे एक स्ट्रोक होता है दिमाग का जिसमें कि हम हिस्सा अफेक्टेड होता है, चाहे वो हेमरेज की वजह से हो या खून का थक्का जमा होने की वजह से हो, तो जो पैरालिसिस होता है, अगर वो 4.5 घंटे तक आप हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, तो इसका इलाज प्रॉपरली हो जाता है और मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। और साथ-साथ में जो कमजोरी आती है दाहिने तरफ या बाएं तरफ या किसी भी शरीर के अंग में, उसको भी सक्सेसफुली रिवर्ट किया जा सकता है। तो अलग-अलग बीमारियों में ये जो टाइम है वो वेरी करता है। किसी भी मरीज का जो इमरजेंसी में आता है, उसके सबसे पहले हम रूल फॉलो करते हैं एबीसी। ए इज एयरवे, बी इज ब्रीदिंग एंड सी फॉर सर्कुलेशन। तो जैसे भी कोई पेशेंट आता है, हम ये देखते हैं कि उसकी सांस को हम पहले सिक्योर करें। उसके बाद दूसरा जो होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि उसकी सांस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर सकें। थर्ड होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम जैसे पेशेंट की बीपी, पल्स, इन सारी चीजों को देखते हैं। अगर किसी पेशेंट को बहुत सारी ब्लीडिंग हुई है, तो हम उसको इमीडिएटली पानी देते हैं, साथ-साथ उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं। तो एबीसी इज द जनरल प्रोटोकॉल फॉर ऑल द पेशेंट जो इनिशियली इमरजेंसी में आते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। और जो अंडरलाइंग चीजें होती हैं, उनको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जनरली सबसे कॉमन जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में, वो फेफड़े होते हैं। और ऐसे मरीजों को जनरली जिनके फेफड़े बहुत ही ज्यादा डैमेज रहते हैं, जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, उनका स्टे लंबा रहता है। बट अगर सबसे रैपिड रिकवरी की हम बात करें, तो हार्ट के पेशेंट्स की होती है। अगर हार्ट के पेशेंट इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाएं और उनका प्रॉपर इलाज शुरू हो जाए, तो उनकी रिकवरी सबसे अच्छी होती है। इसके बाद ब्रेन के पेशेंट होते हैं जिनको पैरालिसिस का अटैक होता है। जैसा मैंने बताया, अगर वो 4.5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं,
तो इनका इलाज एक थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी होती है। अगर वो इश्केमिक स्ट्रोक है जिसमें खून का थक्का जमा हुआ है, तो उसको भी हम थ्रोम्बोलाइज करके रैपिडली करेक्ट कर लेते हैं। ये चीजों का मेन आउटकम डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है और कितना रैपिडली उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। बट सबसे लंबा समय लगता है फेफड़े और किडनी के मरीजों में, और जल्दी ठीक होने वाले मरीजों के लिस्ट में हार्ट के मरीज और ब्रेन के मरीज आते हैं। इस वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो मिस होती हैं, और आजकल आपने देखा होगा सडन डेथ का भी सबसे कॉमन कॉज यही होता है। हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, उसका एक दिन सडन नहीं होता है, उसको मल्टीपल कई एपिसोड होते हैं जो प्रॉपरली इग्नोर होता है अंडर द ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऑफ गैस। तो हमें उस चीज से बाहर आना है, उस सोच को बदलना है। जैसे ही आपको चेस्ट पेन हो, इमीडिएटली किसी भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं और अपना रेगुलर चेकअप कराएं। इस चीज को मैं उस हिसाब से पेश कर रहा हूँ कि ब्रेन और हार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक भी हैं, बट सबसे ज्यादा जल्दी ठीक होने ऑर्गन भी यही है, क्योंकि आप जितना जल्दी इनका करेक्शन करेंगे उतनी ही जल्दी ये वापस ट्रैक पे आके इंसान को एक नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है, उसका आउटकम उसी ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी की किडनियां फेल हैं, जिसको हम एज अ पार्ट ऑफ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन बोलते हैं, तो मरीज की जान किडनी फेल होने से नहीं, उसके कॉम्प्लिकेशन से जाती है। जैसे उसका अगर पोटेशियम बढ़ जाता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। पेशेंट का डायलिसिस अगर समय से नहीं होता है तो दिमाग में डैमेज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। हार्ट पे अटैक हो सकता है अगर यूरिया पेशेंट का बहुत बढ़ा है और डायलिसिस नहीं हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि किसी एक ऑर्गन के डैमेज से वो जिंदगी खराब भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। बट जहां तक स्टडीज में देखा गया है, 70% ऑफ द पेशेंट जिनका टाइमली ट्रीटमेंट हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक होके घर पे जाते हैं, और 3 से 6 महीने के पीरियड में वो ग्रेजुअली रिकवर होते हैं। ऐसे मरीजों का हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये देना चाहिए कि इनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये सारे ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे कि हार्ट है, हार्ट का मेन काम है पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो लंग्स हो, पेट हो, किडनी हो, या कोई और बॉडी का पार्ट हो। सिमिलरली अगर हम ब्रेन की बात करें तो वो मास्टर ऑफ द एंटायर बॉडी है, उसका काम है सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। तो अगर ब्रेन का डैमेज होता है, वो टाइमली कंट्रोल नहीं होता है, तो भी बहुत ही ज्यादा लीथल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अर्ली ट्रीटमेंट इज द आइडियोलॉजी। अर्ली एंड फास्ट करेक्ट ट्रीटमेंट अगर होता है तो हम 75% पेशेंट को इजिली रिकवर कर लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कौन सा है एज अ पार्ट ऑफ मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन।